हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITT आइकॉन में। तो मुझे कमेंट करके बताइए, ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी में कोई इशू नहीं है? दोनों प्रॉपर है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है और सुनाई आपको दे रहा है, इसमें कोई इशू तो नहीं है आपको? तब हम क्लास को शुरू करेंगे। एक क्लास हमारी रहेगी वो डे 3 रहेगी, यानी तीसरे क्लास रहेगी। इससे पहले हम 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा नहीं अगर देखे हैं तो। जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी जितने सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 13 वर्षों में, यानी पिछले 13 वर्षों में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2023 तक, उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। यानी इस क्लासेस की जो सीरीज हमने कंटिन्यू की है आपके साथ, इसमें शाम को 7 बजे डेली पिछले 13 सालों में 2011 से लेकर 2023 तक जितने सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चनों का हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये क्लास हमारी जो रहेगी वो बहुपद चैप्टर की रहेगी। अभी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर रहे हैं। जैसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हो जाएगा फिर हम सब्जेक्टिव कर लेंगे, और सब्जेक्टिव खत्म होने के बाद यानी हमारा बहुपद का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर कोई कंटिन्यू करेंगे, जो होगा उसको देखेंगे। तो चलिए बिना देरी की हम क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कहीं माइनर डाउट होती है, कहीं इशू होता है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, अपनी क्वेरी को ड्रॉप आउट जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन पहला जो हमारा है, आप पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन हमारा 2019 के एस कहने का मतलब जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। एक बहुपद दिया है और पूछ रहा है कि शून्यक इसके एक दूसरे के व्युत्क्रम है। शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम कहने का मतलब, जैसे हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, व्युत्क्रम जैसे मान लीजिए x है तो x का जो व्युत्क्रम होता है वो 1/x होता है। हम थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद, एक शून्यक अल्फा है, तो दूसरा जब बोला है व्युत्क्रम तक कितना हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं आपको? चलिए, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहां से क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। जीरो नहीं है, इतना ही है। अगर तुलना इसकी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से करूं तो ए इक्वल टू 1 मिलेगा, बी इक्वल टू पी मिलेगा एंड सी इक्वल टू माइनस क्यू मिलेगा। हम जानते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है। मूलों का गुणनफल कहने का मतलब इन दोनों का गुणनफल हम करेंगे, गुना करेंगे। एक है अल्फा, दूसरा है 1/अल्फा। सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है, माइनस क्यू, माइनस क्यू करूंगा और यहां से सॉरी, चलिए ठीक है, यहाँ फिर कितना होगा हमारा क्यू, ए इक्वल टू 1 होगा। यहाँ अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो हमारा यहाँ रिजल्ट कितना मिलेगा, 1 इक्वल टू माइनस क्यू, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, आंसर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन ए, -1। ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है आपको? आगे बढ़ूं? चलिए आगे देखते, आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास करिए, ये भी 2019 के सप्लीमेंट्री में पूछा गया। कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान कितना होगा। हम लिख लेते हैं पहले बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
यहाँ से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3। हमसे क्या पूछा है? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा होंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a। इसका मान रखिए 3, माइनस बी के जगह पर कितना रखूंगा? माइनस पहले से है और -4 रखूंगा अपॉन 1। यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारा कितना होगा? नीचे 3 × 4, 3 × 4 करेंगे तो 12। आंसर जो हमारा होगा वो 12 होगा। तो मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताइए, क्लास जब खत्म हो जाएगा, जो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, जो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, क्या आपको समझ में आता है या समझने में कहीं डाउट? सभी लोग एक काम जरूर करिएगा, जो लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे उनको सबको कमेंट करके बतानी है कि मुझे हाँ मुझे समझ में आती है, यस यस करनी है, या हाँ मुझे समझ में आती है, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में किसी को आती है वो भी लिखेंगे मुझे समझ में नहीं आती है, मुझे यहाँ डाउट होती है। चलिए आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट कहने के बाद 2019 के फर्स्ट ईयर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। मैं क्वेश्चन के बगल में ईयर लिख दिया हूं कि इस ईयर में इस शिफ्ट में पूछा गया है। आप क्वेश्चन पेपर से मैच कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, उससे मैच कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। यानी क्वेश्चन सीधा सीधा इस तरह से हमसे पूछना चाह रहा है कि वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 2 दिया। जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह -3 रखूंगा, -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 2। तो होगा x² प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा आंसर होगा x² प्लस 3x प्लस 2। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये नहीं हो सकता, दोनों जगह माइनस है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है, इसलिए ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करिए। फोर्थ नंबर का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या होंगे। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद दिया है, x² - 2 के शून्यक निकालने। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का तरीका आपको फैक्टर करके बताया हूं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोले, जैसे द्विघात बहुपद हमारा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, इस तरह से फॉर्म होता है। लेकिन जब बीच वाला टर्म गायब हो, यानी x का टर्म ना दिया हो, x का टर्म कहने का मतलब बीच वाला पद नहीं दिया हो, सिर्फ x² का पद दिया हो और इस फॉर्म में हो, ax² माइनस c और माइनस के टर्म में दिया हो, तो हम कैसे उसको बहुपद निकाल सकते हैं ये देखेंगे। उसका बहुपद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फॉर्मूला यूज करिएगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम उस क्वेश्चन को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो x², यहाँ पर है x² माइनस 2, शून्यक निकालनी है तो हमें 0 के बराबर करनी x²। एक चीज और, जो x है इसको हम रूट के अंडर डाल के x² में लिख सकते हैं, ये दोनों बात एक ही है। जब ये दो, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं तो 2 को भी हम इस प्रकार से √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं उसी का लिखूंगा √2 का स्क्वायर। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा था, a² माइनस b² बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ से इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस √2 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे।
यहाँ से होगा x माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0 और दूसरा होगा x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान आएगा रूट टू और एक आएगा x इक्वल टू माइनस रूट टू। यानी जो x का मान आया हमारा वो कितना आया, रूट टू प्लस में और एक रूट टू माइनस में। ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जगह माइनस है। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट सही है क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। देखिए इसका एक शॉर्टकट और भी तरीका होते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हालांकि शॉर्टकट की भी जरूरत नहीं है, आप डिटेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या बता दूँ शॉर्टकट? ये शॉर्टकट नहीं, आप डिटेल करिए। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। कितना पूछा, यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्यक निकालनी है। पी एक्स का हमें एक शून्यक निकालनी है, पी एक्स का शून्यक निकालनी है तो पी एक्स का 0 के बराबर पहले आप कर दीजिए। जैसे ही 0 के बराबर आप करेंगे तो जो बहुपद दिया है आपको, इस बहुपद को हमें 0 के बराबर करनी होगी। यानी जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x दिया है हमारा वो भी तो 0 के बराबर होगा, तभी हम उसका आंसर ला पाएंगे। यानी यहाँ से सिंपल आप करिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x इसको सोल्यूशन करिए आप भी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x 4। अब क्या होता है, यहाँ पे दो संख्या मिला है -4, ये -4 और यहाँ पे मिला है -3। ठीक है, -4 और -3। अब हमें क्या करनी है, दो संख्या को ढूंढनी है कि गुना कर दे तो -4 और उसी को जोड़ दे तो 3 मिल जाए। मुझे एक ही संख्या यहाँ से ध्यान में आती है, -4 में 1 से अगर गुना करते हैं तो -4 मिलेगा और -4 में 1 को अगर जोड़ देते हैं तो -3 मिलेगा। तो आप इस -3x जो लिखा है इसको आप लिख सकते हैं -4x प्लस x, सिंपल। अब इसको उठाकर यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन लीजिए x -4। अब जो बचा है यहाँ पे x -4 में से क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। जब कभी बहुपद में ऐसे फैक्टर करिए और कुछ कॉमन ना मिले, अगर फंस जाए, जहां कुछ कॉमन ना मिले वहां से आप एक कॉमन ले लीजिए। तो एक कॉमन लेंगे तो x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से होगा x -4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x -4 को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा और दूसरा कितना होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1 आंसर हमारा होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा शून्यक आया वो x का मान 2 आया, एक आया 4 और दूसरा आया -1। ये दोनों हमारा क्या है, शून्यक है, 4 -1। लेकिन क्वेश्चन में हमसे एक शून्यक पूछा है, एक शून्यक में देख लीजिए 4 दिया है ऑप्शन में या -1 दिया है, जो दिया होगा वो आंसर होगा। दोनों में दोनों नहीं दे सकता है, दोनों याद रखिएगा। ऐसे जब एक पूछेगा ना तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 भी -1 भी दे दे और 4 भी दे दे, कोई एक देगा। तो ये देखिए 2 नहीं हो सकता है, 4 दिया है तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर 2019 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। यानी यहाँ हमें एक द्विघात बहुपद दिया है और शून्यक दिया है और शून्यक का गुणनफल हमसे पूछा है। हम पहले बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 लिख लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो यहाँ से ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू -6 मिलेंगे। हमसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये होते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान -6 रखेंगे, ए का मान कितना है 1, तो 1 से भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पर से वही होगा।
-100, इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा -100, यानी ऑप्शन हमारा वो बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर हमें मिल जाता, लेकिन हम डिटेल इसलिए करते हैं ताकि थोड़ी सी जो कम समझ पाते हैं, थोड़े धीरे धीरे समझते हैं, उनको आसानी हो जाए। जो थोड़ा पढ़ने में अच्छा है, जिनकी प्रैक्टिस होती है, इस क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर बी। ऐसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए तो समझ लीजिए कि आप टू द पॉइंट है, 100% परफेक्ट है, अब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ प्रैक्टिस करना ही रहना है ताकि वो स्लो ना हो कजे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसका करने का प्रयास करिएगा, आंसर कितना है कमेंट करिए। दो 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। बहुपद क्वेश्चन क्या है दिया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बी के मूल्य बराबर है परंतु चिन्ह विपरीत है। चिन्ह विपरीत कहने का मतलब क्या, यानी एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, दूसरा माइनस में है तो सॉरी, पहला अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में, या पहला ही माइनस में है तो दूसरा प्लस में होगा। चिन्ह विपरीत का मतलब ये है, यानी अपोजिट चिन्ह होगा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। ठीक है, अब चलिए यहां पे आप देखने से दिख रहा है एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो ये मूल दो होंगे। हम मान लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड मूल। अगर पहला मूल को अल्फा मानेंगे तो क्वेश्चन में सीधा बोला है यहाँ पे कि मूल बराबर है, यानी दोनों मूल बराबर है, यानी पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। दूसरा मूल हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। लेकिन वो बोल दिया परंतु विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है यानी इसको हम प्लस लेंगे तो ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा। ये लाइन क्लियर है आपको, फिर से एक बार समझा देता हूं, समझिए क्या। देखिए चिन्ह विपरीत का मतलब समझिए, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, या माइनस है तो प्लस होगा। चिन्ह विपरीत का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहां तक इसका चिन्ह विपरीत का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो दो मूल आएंगे, पहला और दूसरा मूल हम मान लेते हैं। अब आगे दिया है कि मूल बराबर है, यानी एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल भी अल्फा होगा, लेकिन परंतु चिन्ह विपरीत, यानी पहला वाला प्लस से तो दूसरा वाला माइनस होगा। यहां तक यानी दो मूल मिल गए, एक मूल अल्फा और दूसरा मूल माइनस अल्फा में मिल गया। अब हम मूलों का योग करते हैं, मूलों का योग, मूलों का योग कितना होता है माइनस बी बाई ए, माइनस मूलों का योग करेंगे एक अल्फा प्लस माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ बी कंफ्यूज होकर ये बी नहीं लेना है, बी के जगह यानी बीच वाला बी होगा, बीच वाला बी का मान होगा यानी माइनस ए, और यहां से ए का मान 1 होगा 1, यहां से देखेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, यहां बचेगा 0, तो माइनस ए और माइनस ए इक्वल टू 0, यानी ए इक्वल टू कितना होगा 0। हमसे ए का ही मान पूछ रहा था, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा हमेशा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ो, इसका एक ट्रिक भी होता है, क्या ट्रिक होता है, आंसर बहुत जल्द आएगा। देखिए हमारा द्विघात बहुपद किस जो फॉर्म होता है आप उसको लिख लीजिए, जैसे इस फॉर्म में होता है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। जब भी आप मूल समान, क्वेश्चन में बोलते हैं मूल समान एवं चिन्ह विपरीत, चिन्ह विपरीत बोले, आप कुछ नहीं, इस वाले टर्म जो बीच वाला टर्म है ना बी एक्स को आप 0 के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं चलता हूं, यहाँ ये बहुपद लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, हमारा क्वेश्चन क्या था, अलग कलर से लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स था ना, प्लस एक्स था, प्लस एक्स माइनस बी। इसमें भी क्या था, मूल्य समान था और चिन्ह विपरीत था, मूल्य समान था और चिन्ह विपरीत था, तो हमारा क्या बताए थे कि बीच वाला टर्म यानी एक्स वाला टर्म के 0 के बराबर करनी है, एक्स बराबर 0, तो यहां से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, एक लाइन में आंसर होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी मूल्य समान और चिन्ह विपरीत बोले तो जो बीच वाला टर्म है यानी एक्स वाला पद है वो 0 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है।
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है 8, तब हमसे ए इक्वल टू पूछा है। ये क्वेश्चन 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब इधर जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, इसको लिख लीजिए। यहाँ से इसको तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ से ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 9 एंड सी इक्वल टू ए होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? यहाँ तक दिक्कत जब नहीं है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना है 8, सी का मान कितना है ए है, ये रख दीजिए। ए का मान यहाँ कितना दिया है तो 1 है, तो यहाँ से 1 रखिए। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 8 गुने 1 होगा इज इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 8, यानी ए का मान हमारा कितना हो गया? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं में तो कोई डाउट नहीं है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। सेकेंड शिफ्ट में पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक निकालनी है। हमें शून्यक निकालने के लिए बोला है। इधर बहुपद लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 3, दो संख्या ढूंढनी है कि गुना करे तो 2 और उनको जोड़ दे तो 3 मिले। वो संख्या क्या हो सकते हैं? वो संख्या 2 हो सकता है, 2 में 1 से गुना करूंगा तो 2, और 2 और 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारी क्या है? संख्या है। तो यहाँ पे जो 3x है ना, इस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे x लगा दिया हूँ, तो 3x इक्वल टू 2x प्लस x लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर इसलिए किया हूँ कि मुझे शून्यक निकालनी है। अब चलिए यहाँ से देखिए x कॉमन है, तो x कॉमन है जी x प्लस 2 प्लस, यहाँ देखिए x प्लस 2 है, तो कुछ जब कॉमन ना मिले, जब भी कुछ कॉमन ना मिले तो आप 1 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होंगे। यहाँ से x इक्वल प्लस 2 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ से x प्लस 1 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 हमारा आंसर हो। और क्वेश्चन देख लेते हैं। आज क्वेश्चन इतना ही था, आज इतने ही क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, जब तक हम क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक नहीं कर लेंगे ना, तब तक चैप्टर बंद नहीं होगा। पार्ट वाइज ऐसे आते रहेंगे। आप प्रयास डेली क्लास को अटेंड करिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं। मुझे एक कमेंट करके बताइएगा कहीं आपको इस सोल्यूशन में डाउट नहीं है। आप PDF नोट्स में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। जैसे क्लास में खत्म होता है, क्लास में खत्म होने के 2-4-10 मिनट के बाद अपलोड कर देता हूँ मैं वहाँ पे। आप वहाँ से देखकर नोट्स बनाइएगा या रिवीजन करते रहिएगा आप। और कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप कमेंट कर दीजिएगा। लाइव चैट में मत कमेंट करिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको देख पाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे।